अता साहब आप भी एक बात तस्लीम कर लें कि वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहा करते थे कि भाई नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए 100 बंदा नहीं निकला, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जिनको आप सब लोग मेजॉरिटी ये कहते थे कि ये जी बर्गर क्लास है, ये बर्गर बच्चे हैं, ये फेसबुक पे सोशल मीडिया पे सब कुछ करेंगे, भाई आज उन्होंने आप लोग को ये बता दिया कि वो किस खमीर से बने हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब को अपने लीडर को प्रोटेक्ट किया। और वो कह रहे हैं कि हम खान नहीं देंगे। मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में उनके शॉर्ट्स चलाए, कह रहे खान नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे सर। तो कहीं ना कहीं आपको जेलसी तो होती है कि आपको अपने कारकुनान की इस तरह से तरबियत करनी चाहिए थी कि अपने लीडर्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। कारकुनान को आज कहे चले हम एज ए सियासी पार्टी फर्ज कर लें कि हम उन्हें कह देते कि मुसल्ला होकर निकल जाओ और चढ़ जाओ जमान पार्क पे, किसी के बाप में जरूरत नहीं है। नहीं जा सकते थे सर मैं आपको चैलेंज से कह रही हूँ, नहीं जा सकते थे आप लोग, तो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। आप कमाल, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, कह रहे हैं बड़े क्रेडिबल जो है पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं 100 बंदे नहीं निकले नवाज शरीफ के लिए। जो काम आप कह रही हैं इसके लिए गैरत को थी, क्यों मैं मौके पे मौजूद था और उस वक्त भी कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था कि गिरफ्तारी से 10 दिन पहले बताया जाएगा, तो ये तो कोई बात नहीं। तो साहब जब नवाज शरीफ आए थे मरियम बीबी का हाथ पकड़ के अरेस्ट करने, तब भी आप वहां पे मौजूद होते ना। अगर आप होते तो फिर शायद आप तब भी अरेस्ट ना होने देते। अच्छा मैं आपको खबर दे दूं अता साहब, आपके लिए दो बहुत बुरी खबरें हैं। आई एम रियली सॉरी। वैसे आज आपका अच्छा दिन था, आपने पहली दफा नॉमिनेशन पेपर अपने जमा कराए हैं, अब आप आगे इलेक्शन लड़ेंगे जब भी होंगे। लेकिन बुरी खबर मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप जाके पूछ ले मियां साहब से, मेरा नाम लेके जाए पूछ लीजिएगा नवाज शरीफ साहब से, उनके दिल में एक अभी भी एक कसक ये मलाल है कि आप लोग जो है जब वो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे तो आप लोग पहुंच नहीं पाए थे। वो लंदन से भी बैठ के देख रहे हैं कि ज़बान पाक के बाहर क्या हो रहा है। और दूसरी चीज ये मैं आपको नहीं सर, दूसरी चीज जिसकी वजह से वो खुश नहीं है, ये भी आप पूछ लीजिएगा उनसे, अभी ये फोन बंद करके आपने उनको फोन करके पूछ लेना है। वो ये कह रहे हैं कि वो इस चीज से भी खुश नहीं है जिस तरीके से ज़मान पाक का पूरा एपिसोड इस हुकूमत ने मैनेज किया। वो कह रहे हैं, वो सहाफियों को कह रहे हैं कि जी सहाफी सबको कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हुकूमत ने क्या किया, क्यों नहीं अरेस्ट कर पाए। जी देखिए मैंने वो क्लिप भी देखा है, मेरी उनसे बात भी हुई है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और कोई भी हक़ों से खुश नहीं होना चाहिए इस चीज पे। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा अग्रेशन दिखाया जाता तो शायद वहां पे खून खराबे का एक पॉसिबिलिटी थी। जो तो भाई बढ़ के ना मारते, राना सनाउल्लाह साहब से कहते कि ना कहते मैंने मच जेल भेजनी है, मैंने मच जेल तैयार की हुई है, ना बढ़ के मारते। आपके सामने भेजेंगे इंशाल्लाह, वो भी ख्वाब पूरा होगा। मिर्चियां डालनी थी आपने तो पता नहीं क्या क्या करना था। आपने भी ये है कि अगर आप ये चाहते आपने भी एंटी पीटीआई सेंटिमेंट को ना इतना ऊंचा चढ़ा के ना उत्तर तुसी थल्ले धक्का दे देते, तुसी छू भी नहीं सके इमरान खान। देखिए अगर 20 लाशें गिर गई होती ना तो आज आप ही इस टीवी शो पे बैठ के मेरा गिरेबान पकड़ी होती और राना सनाउल्लाह को लान तान कर रही होती कि जी आपने आज 20 लाशें लाहौर में गिरा दी हैं, हुकूमत जिम्मेदार है। ये बातें करना बहुत आसान होता है, सीधी बात ये है। कमाल कर दिया आपने अता साहब। अगर आप जैसा सियासतदान, आप जैसा मौवन खसूसी मुझे टेलीविजन शो पे कह रहे हैं कि जी लाशें गिराने इतने डरे हुए आप लोग लाशें गिराने से। आप लाशें गिराने के बगैर इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच सकते और कोई तरीका नहीं है। स्ट्रैटेजी खत्म हो गई आप लोग की, सियासत खत्म हो गई। हमारे भी सोर्सेज